Bismillahirrahmanirrahim. Yes, dear students, today I am going to discuss about a very important part of speech. आज की हमारी डिस्कशन है वर्ब के हवाले से, वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ वर्ब ये है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेज और पोजीशन. इट टेल्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, इज और हैज. सपोज ही रन्स, ये एक्शन को शो करता है, क्योंकि शी इज हैप्पी ये स्टेट को शो करता है, जबकि आई हैव अ बुक ये पोजेशन को शो करता है. मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ. एक एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट जो काम करने वाला कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है. सपोज दे आर गोइंग टू अ स्कूल, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ डिलिशियस फूड, वी ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद. तो यहाँ पे ट्रैवल, ईट एंड गो, ये सब क्या है? ये वर्ब है. वर्ब इज एन एक्शन. वर्ब इज एन एक्शन. जब जो एक्शन है, जो काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा कि कॉमनली लोग कंसिडर करते हैं कि वर्ब जो है वो बहुत ही मुश्किल पार्ट ऑफ स्पीच है. तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सबसे आसान जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब ही है. उसकी वजह ये है कि इसमें सिर्फ आपने क्या करना, जज करना होता है कि आपने देखना होता है कि विच इज एन एक्शन, कि एक्शन कौन सा है, काम कौन सा किया गया है. एक्शन के अलावा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, यानी इज है, हैज है, हैव है, ये सब भी किस चीज को शो कर रहे होते हैं, पोजीशन को शो कर रहे होते हैं. तो मीन्स टू से व्हेन एन एक्शन इज डन बाय अ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड वर्ब. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब. तो टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 टाइप्स ऑफ वर्ब है. ठीक है. नंबर 1 है मेन वर्ब, नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 है एक्शन वर्ब, नंबर 4 है स्टेटिव वर्ब, नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे है इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 5 पे 6 पे है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और 7 पे रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब. उसके बाद जनाब इनफिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब, जिसको इनफिनिट वर्ब कहते हैं, उसे नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं. जबकि लिंकिंग वर्ब नंबर 11 पे हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ वर्ब है. अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेन वर्ब. मेन वर्ब को डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है. इट शोज, स्टेट को शो करता है, लाइक ही ईट्स फूड, दे प्ले क्रिकेट या शी सिंग्स वेल. अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब व्हिच इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब. सो एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं जनाब? हेल्पिंग वर्ब द मेन वर्ब टू मेक टेंसेस, क्वेश्चंस एंड नेगेशंस, like is, am, are, was, were, will, shall. इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, there are 3 types of helping verb. आपको समझ आ रही है ना? 3 types of helping verb होती हैं. helping verb की 3 types होती हैं. नंबर 1 simple helping verb like is, am, are, was, were, will, shall, etc. जबकि नंबर 2 पे आती हैं हमारे पास परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब. परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव. जबकि आखिरी जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की, वो है जनाब आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब. मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, यूज्ड टू एंड गोइंग टू एटसेट्रा. ये सब क्या है? ये सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं. आपको समझ आ रही होगी. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है एक्शन वर्ब. इसको डायनामिक वर्ब भी कहा जाता है. डायनामिक वर्ब, इसको अगली फेज, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन, लाइक रन, ईट, रीड, राइट एटसेट्रा. लाइक ही राइट्स अ लेटर या दे रन फास्ट एटसेट्रा. स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं? स्टेटिव वर्ब या ये कैफियत वाले वर्ब भी कहते हैं, कैफियत बनाने वाले वर्ब. ठीक है. ये वो वर्ब होते हैं शोज अ स्टेट, कंडीशन, फीलिंग और पोजीशन. सपोज बी, नाउ, लाइक, लव, हैव, बिलीव एटसेट्रा. ये सब के सब क्या है? ये स्टेटिव वर्ब्स हैं. इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं स्टेटिव वर्ब्स की. अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट. इसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. ऑब्जेक्ट लाइक ही राइट्स, तो यहाँ पे जो है सेंस क्लियर नहीं हो रही है. ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. अगर
लेट्स सपोज हम जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ये सेंस क्लियर नहीं होती है, ठीक है। दे मेड, उन्होंने बनाया, व्हाट दे मेड, दे मेड मी अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है। सो मीन्स टू से व्हेन we need an object in with a verb, that specific verb is called transitive verb. Next one is intransitive verb. Does not need any object, like the baby weep, the baby cry, I drink water. So if one thing I drink, so it is also intransitive verb. They slept early. So in this specific verb, there is no need to have any kind of object. Now next thing is there, that one is regular verb. My dear students, regular verbs forms past tense by adding ed. Such type of verb which are having first form of verb while second and third form of verb only use d or ed. Like simple walk, walked, walked, played, played, played. Such type of the verbs are called regular verbs. Now next one are irregular verbs. Irregular verbs which are not there to make past or past participle with d or ed. Like run, ran, run. These are simple one ना. Change है, तीनों forms change है. Write, wrote, written, तीनों forms change है. Eat, ate, eaten, तीनों forms change है. See, saw, seen, तीनों forms change है. तो ऐसे verbs जिनकी तीनों forms change हो या एटलीस्ट दूसरी और तीसरी form एक जैसी हो जाए लेकिन पहले वाली change हो, जैसे has, have या had, ठीक है, तो इसमें चेंज है। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं फिनिट वर्ब्स की, फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, लाइक ही गोस, दे गो, ये फिनिट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, यानी कि टेंस का चेंज हो जाए। जैसे ही गोस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ही विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से दे गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दे वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड दे विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मींस टू से द वर्ड गो इज फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, while non-finite form of verbs are those does not change with a subject or tense, ये चेंज नहीं होती है। non-finite जैसे कि to eat, इसमें to का जो है वो यूज किया जाता है, जैसे to eat, to run, to sleep etc. so इन तमाम को हम क्या कहेंगे, non-finite form of verb। My dear students, I hope so you are making the sense, आपको समझ आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, दैट वन इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को उर्दू में रब्ते फेल कहा जाता है, जो लिंक्स द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब्जेक्ट्स के साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्स को लिंक करता है। सिंपली यार छोड़े इस चीज को, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे पास वर्ब वगैरह, सॉरी ये क्या कहलाते हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लिंक कर रहे होते हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। जैसे कि ही इज, such type of the verbs are called linking verbs। My dear students, आपके सामने इतनी मेहनत से जो चीज मैंने तैयार की है वो वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब है। इसी तरह से आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए मज़ीद चीज़ें लेकर आऊँगा। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी किस्म की, स्पेशली इन द रिगार्ड ऑफ इंग्लिश, उसके नोट्स हर लेवल के मेरे पास मौजूद हैं, मैट्रिक के, 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, इस तरह से ग्रेजुएशन में बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, एम इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 के, ग्रामर के, टेंसेस के, हर नोट्स अवेलेबल हैं, इवन स्पोकन इंग्लिश आल्सो। So if you require notes, definitely you can contact with me. I will definitely provide you. अभी आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम नंबर को इजाजत दीजिएगा। आई होप सो यू हैव एंजॉयड योरसेल्फ विद द लेक्चर। राइट नाउ इट्स ओवर। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।